अध्यात्म कहता है व्यक्ति एक किस्म की बेहोशी में है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जो मन ज्ञान इंद्रियों से ऊपर उठे, जिन्होंने इस बेहोशी को तोड़ा। गौतम बुद्ध, महर्षि पतंजलि या और भी बहुत से जो कभी जागे, उन्होंने जाना व्यक्ति के शरीर में जीवन ऊर्जा इकट्ठी होती रहती है। कुछ ऐसी साधनाएं हैं जिन्हें कर लेने के बाद ये जीवन शक्ति बौद्ध रूप में ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाती है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहा गया। क्या कुंडलिनी जैसा कुछ है? इस वीडियो का मकसद जो लोग अध्यात्म के रास्ते पर इस चैनल से जुड़ते हैं, उनकी आध्यात्मिकता के स्तर को और ऊपर उठाना है, ताकि वो अधूरे और गलत ज्ञान के कारण अपना समय बर्बाद ना करें। तो मैं तुम्हारे सामने कुछ ऐसे सत्य रखूंगा जो सदियों पहले जान लिए गए थे, लेकिन साधारण व्यक्ति तक पहुंचे कभी नहीं। तो पहली बात, कुंडलिनी वो नहीं है जो तुमने आधे अधूरे ज्ञान से समझ रखा है, क्योंकि अगर वो ज्ञान सही होता तो अब तक जीवन में बहुत कुछ बदल जाना चाहिए था। अपने से ही सवाल करें, कुछ बदला ऐसा? इंटरनेट पर कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो ये कहते हैं मत जागृत करना, बड़ा ही खतरनाक योग है कुंडलिनी। डराते हैं कि पछताओगे बाद में, या तरह तरह की बातें। इस बहुमूल्य ज्ञान को, जिसे हर एक व्यक्ति को इस धरती पे समझ लेना चाहिए ही, लेकिन आजकल इस ज्ञान को एक सस्ती चीज बनाकर रख दिया गया है। तो मैं तुम्हारे सामने जो असल ज्ञान है, सत्य असत्य, तुम्हारे सामने रखूंगा। कुंडलिनी एक ऊर्जा है और हमारे अंदर ज्यादातर ऊर्जा काम वासना के रूप में बहती है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ती जाएगी और गहरी बातें तुम्हें समझ आती जाएंगी, तो ध्यान पूर्वक समझना। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें दो महत्वपूर्ण चीजें बताऊंगा। पहला कि कुंडलिनी क्या है और क्या नहीं है। कुंडलिनी का वो विज्ञान जो आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता, और उस विज्ञान को हमें अपने जीवन में कैसे उतारना है। एक बच्चे के गर्भ में प्रवेश होने के बाद ऊर्जा इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। तभी तो एक छोटे से शरीर से बड़े शरीर का विकास होता जाता है। लेकिन ये ऊर्जा आती कहाँ से है? सूर्य की किरणें धरती पर पड़ती हैं, वनस्पति पैदा हो जाती है, पेड़ पौधे, अनाज। तुम देखो हर रोज जीवन पैदा हो रहा है। यहाँ तक कि इसके अलावा ऊर्जा और भी सूक्ष्म रूप में बहती है, लेकिन साधारण व्यक्ति को इसकी समझ नहीं है। पहले तो ऊर्जा किरणों के रूप में होती है, फिर वनस्पति का रूप ले लेती है। हमारे अंदर ऊर्जा कैसे जाती है? भोजन के द्वारा, पानी के द्वारा, श्वास के द्वारा। यही ऊर्जा व्यक्ति के शरीर का विकास करती है, बुद्धि का विकास होता है, भावनाओं का विकास होता है। यहाँ तक कि उम्र बढ़ने पर यह शक्ति कामवासना के रूप में भी जागृत होती है। तब जीवन कुछ नए मोड़ लेना शुरू होता है। अब प्रकृति व्यक्ति के हाथ में ऊर्जा के रूप में एक तलवार थमा देती है, लेकिन कम समझ के कारण व्यक्ति के हाथ में एक ऐसी शक्ति का होना ठीक वैसा है जैसे एक बच्चे के हाथ में तलवार का होना। खुद को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन जब तुम ज़ेन योगा किताब पढ़ोगे तो वो थोड़ा सा मॉडर्न भाषा का इस्तेमाल करती है। वो कहती है IESM, यानी दिमाग के 4 हिस्से हैं, पहले हिस्से में 4 सेंटर्स हैं। यानी साधारण शब्दों में बुद्धि, भावनाएं, सेक्स सेंटर और शारीरिक ऊर्जा। इसके बारे में मैंने पहले आपको बहुत बार बताया है। यहाँ तक आप समझ गए कि ऊर्जा कैसे आती है। अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। जैसा अभी मैंने समझाया उसके हिसाब से तो हम सभी के अंदर काफ़ी ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, लेकिन क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि कुंडलिनी जागरण जैसा कुछ हो सके? शायद इसका जवाब ये होगा, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, लेकिन होना तो चाहिए। तो योग कहता है कि कुछ कारण हैं। पहला तो आम व्यक्ति को इस ज्ञान की समझ नहीं है। दूसरा,
कुछ ऐसे अभ्यास हैं जिससे इस ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। अब आम व्यक्ति को ज्ञान नहीं है तो अभ्यास का भी नहीं पता होगा, तो इस ज्ञान को समझने के लिए हमें अंदर की परत दर परत को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो योग कहता है व्यक्ति का शरीर इतनी मेहनत करता है इस ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए, फिर चाहे नींद हो, अच्छा भोजन हो, ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है। लेकिन औसतन सबसे ज्यादा ऊर्जा का जो खर्च होता है, या मैं उसे व्यर्थ कहूं, वो मानसिक शक्ति में, विचारों में नहीं, ना ही शारीरिक कार्यों में, बल्कि योग कहता है व्यक्ति सबसे ज्यादा ऊर्जा भावनाओं में और सेक्स में खर्च करता है। अभी मैंने ये जो बात कही ये इतनी भी आसान नहीं है, थोड़ा और गहराई से समझे। जिस व्यक्ति को योग की गहरी समझ नहीं है, अध्यात्म की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति ने अपने ऊपर कभी भी कोई काम नहीं किया है, तो उसकी ऊर्जा का जो स्तर है वो 2482 है। इस ऊर्जा के ऐसे स्तर के कारण जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, काम वासना है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत से नीचे दर्जे का जीवन जीता है। ये जो 2482 है ये हमारे अंदर की परतों की काम करने की शक्ति है, यानी जिसे ज़ेन योगा में IESM सेंटर कहा गया है। इस रेशो में अगर तुम देखोगे जो सबसे ज्यादा बल है वो भावनाओं और सेक्स सेंटर में ज्यादा है। चलिए एक आसान सी उदाहरण में समझते हैं। एक व्यक्ति ब्रह्मचर्या करने का फैसला करता है, इधर उधर की बातों को सुनकर, आधे अधूरे ज्ञान को सुनकर अपने आप को मोटिवेट कर लेता है, सेल्फ हिप्नोटाइज कर लेता है। लेकिन जैसे ही अंदर की गहराई से कामवासना उठ के आती है, जो उसने इस मन की व्यवस्था को खड़ा किया है, कामवासना इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकती है, या मन कुछ और कहता है, हृदय उस बात को नहीं मानता, तो एक तनाव की अवस्था बनी रहती है, अंदर इतना शोर है। अब जिस भी व्यक्ति का ये जो स्तर है 2482, ऐसा व्यक्ति ना तो ध्यान उसके जीवन में कभी उतर सकता है, ना ही वो कंसंट्रेशन कर सकता है, जो ध्यान का पहला पड़ाव है। लेकिन ध्यान में रहे, कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता ध्यान नहीं है। एक और छोटी सी उदाहरण से समझे। अगर बुद्धि की जो शक्ति है वो 2000 है और भावनाओं की जो शक्ति है वो 4000 है, तो अगर मन कोई फैसला लेता है तो इन दोनों में से किसकी जीत होगी? इसका जवाब मुझे देने की भी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर काम वासना की जो शक्ति है वो 8000 है, तो ऐसा व्यक्ति जब ध्यान करेगा तो सबसे ज्यादा विचार उसे काम वासना के ही नहीं आएंगे। क्या ऐसा व्यक्ति 5 मिनट के लिए भी शांत होकर बैठ पाएगा? जरा खुद सोचिए। जब तुम इतनी गहराई को नहीं समझते, फिर तुम कंसंट्रेशन या ध्यान की जो भी अभ्यास है कैसे कर सकते हो? अगर कोई तुम्हें करवा रहा है वो गलत करवा रहा है। ज्यादातर बुद्धि द्वारा लिए गए फैसले, ये जो 2 सेंटर हैं, भावनाएं और काम वासना, ये 2 सेंटर कभी भी पूरा नहीं होने देते। जरा सोचो, इस साल की शुरुआत में तुमने कितने गोल बनाए होंगे? ये साल खत्म होने को है। अपने आप से पूछें कितने पूरे हुए हैं आज तक? इस स्तर को, इस बात को समझने से तो ऐसा लगता है मानो जैसे बुद्धि का तो गला ही घोट देते हैं ये सेंटर। ये दुखद बात है कि ज्यादातर जो साधारण व्यक्ति है, जो योग को नहीं समझता, उसका जीवन ऐसे ही चल रहा है। और वो ज्यादातर क्या करता है? किस्मत को कोसता है या भगवान को कोसता है। लेकिन जरा सी समझ और जीवन बदल सकता है। अब थोड़ा सा और गहराई में समझते हैं इसे, कि इस स्तर को, इस ऊर्जा के स्तर को कैसे बदलना है। अभी ये जो मैंने ऊर्जा का स्तर बताया, ये जो असंतुलन की बात की, क्या ऊर्जा का स्तर इससे भी नीचे गिर सकता है? अगर ऊपर की ओर उठ सकता है तो नीचे की ओर गिर भी तो सकता है। ये इतना नीचे भी गिर सकता है कि व्यक्ति मानवता की श्रेणी से ही नीचे गिर जाए। उदाहरण के लिए,
अगर भावनाएं और काम वासना नकारात्मक रूप धारण कर लेती हैं, यानी जैसे मैंने कहा था 4000 और 8000 इनकी इंटेंसिटी है, अगर वो नीचे गिरती है यानी -4000 और -8000, तो ऐसा व्यक्ति क्रिमिनल माइंड का होता है या वो जानवरीय वृत्ति रखता है। ऐसा व्यक्ति संसार को भोगना नहीं चाहेगा, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना चाहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि भावनाएं और कामवासना का स्तर नीचे न गिरे, नकारात्मक ना हो, लेकिन बुद्धि का स्तर नीचे गिर जाए, नकारात्मक हो जाए। तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि मंद पड़ जाती है, छोटी छोटी चीजों में भी गलतियां करता है या कोई भी बात उसे सही अर्थों में नहीं समझ में आ पाती। ऐसे असंतुलन के कारण जीवन तो प्रभावित होता ही है, सेहत पे भी बड़े प्रभाव पड़ते हैं। तो इन तथ्यों से क्या समझ में आता है? अगर व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का अपने जीवन में पता चल जाए तो उसके जीवन में से ये जो अंधविश्वास की परत है कि मेरी किस्मत ही खराब है, ये उसी वक्त मिट जाती है। तो उसे पहली दफा पता चलता है जो कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, तमस रजस सत्व, ये 3 शक्तियां ही व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती हैं। जीवन में सुख दुख आना इसी ऊर्जा के रूप का खेल है। अब जरा इसे ध्यान से देखें, ये जो ऊर्जा का नकारात्मक रूप है, तब तो व्यक्ति मानव कहलाने के लायक भी नहीं होता। और जब ये ऊर्जा का स्तर सकारात्मक रूप से तो बहता है लेकिन उसमें संतुलन नहीं होता, तो व्यक्ति माया में ही उलझा रहता है, तब भी जीवन व्यर्थ निकला जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को अपने अंदर की व्यवस्था है उसकी समझ आती है, मन ज्ञान इंद्रियों वासनाओं की समझ आती है, तो वो उन पर काम करके इस ऊर्जा के असंतुलन को, ये जो ऊर्जा का स्तर है, इसे बदल देता है। तभी ये ऊर्जा बड़ी मात्रा में मोह के बंधन से, वासनाओं के बंधन से मुक्त होकर बोध रूप में ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। जैसा कि योग में वर्णन किया हुआ है सुषुम्ना नाड़ी से होते हुए। नाड़ियों पे हम बात करेंगे, जैसा कि योग कोई छोटी सी चीज नहीं है, एक बहुत ही बड़ा विज्ञान है। इसी ऊर्जा के ऊपर उठ जाने को कुंडलिनी जागरण कहा गया। जब ये ऊर्जा का स्तर बहुत कम है तो मानो ऐसे है जैसे एक सांप कुंडल मारे बैठा हो। थोड़ा बहुत व्यक्ति अगर वासनाओं पे, अपने मन पे काम करता है तो ये कुंडल खुलने लगता है। तो ऊर्जा का ये स्तर जो एक साधारण व्यक्ति का होता है, तो ये साधारण न रहकर एक जागे हुए व्यक्ति के ऊर्जा के स्तर के रूप में बदल जाता है, जिसके लिए बहुत से अभ्यास हैं जो इस स्तर को बदल सकते हैं। हालांकि कुंडलिनी का जिक्र किए बिना बहुत से ऐसे प्रयोग तो मैंने तुम्हें करवा ही दिए हैं। वो सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनमें से भी 2 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला है 3 स्टेप रिदमिक ब्रीदिंग और दूसरा मन के भटकाव को देखकर अंदर की वासनाओं का पता लगाना। जो लोग इस चैनल पे पहले से हैं वो जानते हैं। अगर तुम नए आए हो तो मैं लिस्ट बनाकर कमेंट्स में दे दूंगा। अब इन तथ्यों से ये जो हमने बात की, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है, वासनाएं और भावनाएं मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। अब इतना ज्यादा स्पष्ट कह देने के बाद भी अगर कुछ ना बदले जीवन में तो कमी कहाँ है फिर? ऊर्जा का ये जो स्तर है, ये आज का व्यक्ति ऐसा है, लेकिन ऊर्जा का ये स्तर यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है तो तुम्हारे और बुद्ध में जरा सा भी फर्क नहीं रह जाता। या जैसे कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन तू मैं ही तो हूँ। अगर कुछ बातें रह गई हैं, तुम्हारे सवाल होंगे, लिख देना। या अगर तुम कुंडलिनी के बारे में पहले से क्या जानते थे और आज तुमने क्या जाना, उसे भी लिखना।